Today we will talk about a new chapter, chapter number 27. Uh, Title है इसका मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। मैन एंड हिज इन्वायरमेंट के चैप्टर में, इस सारे चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे होंगे कि मैन का अर्थ के ऊपर क्या रोल रहा है, इनिशियली ह्यूमन कैसे थे और वक्त के साथ साथ इनमें क्या इन्वायरमेंटल रोल इन्होंने प्ले किया और किस तरह से इन्होंने इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस की। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। लाइक अदर स्पीशीज ह्यूमन आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अर्थ्स इन्वायरमेंट। अर्थ के इन्वायरमेंट का हिस्सा है हम भी। फर्स्ट ह्यूमन वार, अब जो इनिशियली ह्यूमन थे ना वो हंटर्स थे। वो यानी एनिमल्स को जो है वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे और उनको फिर खाते थे। ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन वर नेचुरल हंटर्स एंड हैड लो पॉपुलेशंस। ठीक है। फंक्शनड एज नेचुरल प्रीडेटर्स के तौर पे काम करते थे। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि इनिशियली जो ह्यूमन थे वो हंटर्स थे। तो हंटर्स थे, इसका मतलब वो प्रिडेशन करते थे, शिकारियों के तौर पे एग्जिस्ट करते थे। ठीक है। दूसरे एनिमल्स को किल करते थे फिर खाते थे उनको। हार्बीवोर्स थे, यानी प्लांट्स वगैरह के ऊपर भी फीड करते थे। यानी सिविलाइजेशन नहीं थी इनिशियली ह्यूमन में। ठीक है। उसके बाद चेंज ऑफ नीश हुआ। नीश हमने पहले भी डिस्कस की हुई है ये टर्म, कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो रोल होता है उसके इन्वायरमेंट में, दैट इज कॉल्ड नीश। तो तकरीबन 10,000 साल पहले जो है वो मैन जो है उसने एक तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को स्टार्ट कर दिया। इससे पहले जो है इंसान एग्रीकल्चर नहीं करता था, उसके पास ऐसी कोई यानी स्ट्रेटजीज नहीं थी कि वो प्लांट्स को ग्रो करे एज यानी क्रॉप और फिर उससे अपनी फूड हासिल करे। तकरीबन 10,000 साल पहले जो है वो मैन जो है उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट की, कन्वर्जन ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, यानी इंडस्ट्रीज जो है वो लगना स्टार्ट हुई, जिद्दत आई, और इंसान जो है वो फिर नेचुरल प्रेडेटर और हार्बीवोर का स्टेटस जो है इंसान का वो चेंज हो गया। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन विच चेंज ह्यूमन इंट्रैक्शन विद ग्लोबल इन्वायरमेंट, डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीज। अब इससे क्या हुआ, जब इंसान की जो नीश है, यानी पहले वो नेचुरल प्रेडेटर और हार्बीवोर के तौर पे काम करता था, जब इंसान की नीश चेंज हुई तो उससे इम्पैक्ट क्या आया। इम्पैक्ट ये आया कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, डिमांड फॉर एनर्जी बड़ी, एनर्जी की कंजम्पशन ह्यूमन जो है उन्होंने ज़्यादा करना स्टार्ट कर दी। अर्बनाइजेशन ब्रॉट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड। अर्बनाइजेशन हुई, लोग जो है वो देहात से शहरों में आके रहना स्टार्ट हो गए, जिससे जो शहर हैं, अर्बन एरियाज हैं, उनमें अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन हुई। आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गई और जो है वो फिर अर्बन जो है कॉलोनीज, उनमें डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ी। ठीक है। फिर इन्वायरमेंट है जी आगे। इन्वायरमेंट सिंपली हम जब इसको डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं इन्वायरमेंट जो है सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। किसी भी जानदार की जो सराउंडिंग है वो उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। अब उस जानदार की सराउंडिंग में जानदार चीज़ें भी होंगी और बेजान चीज़ें भी होंगी। सिग्निफिकेंस क्या है इन्वायरमेंट का, हम अपनी ज़रूरियात की जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं। ठीक है। सो इन्वायरमेंट इज अ ट्रेयर ऑफ all kinds of resources required to maintain life. It is a direct or indirect source of food, shelter, clothing and fuel for human. इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, अब देखिए हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो किसी जानदार को जिंदा रहने के लिए तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो इन्वायरमेंट में क्या क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं। द प्राइमरी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टेंस आर ऑफ टू टाइप्स, रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज।
रीन्यूएबल रिसोर्सेज आपको पता है वो रिसोर्सेज होते हैं जो जिनकी कंजम्पशन जब हम करते हैं तो उसके बाद यानी इन्वायरमेंट में ही ऐसे प्रोसेसेस चल रहे हैं जिनके ज़रिए से वो दोबारा जनरेट होते रहे, रीजनरेशन होती रहती है उनकी। यानी ऐसे रिसोर्सेज जिनकी यानी इन्वायरमेंट के अंदर दोबारा से जनरेशन होती रहती है, यानी वंस दे आर कंज्यूम्ड, तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा फिर प्रोड्यूस नहीं होंगे, वो कंज्यूम भी होते रहते हैं और साथ साथ प्रोड्यूस भी होते रहते हैं। नेचुरल साइकिल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में जो उनको रीजनरेट करते रहते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और दूसरे रिसोर्सेज हमारे पास नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? द रिसोर्सेज विच आर रिसाइकल्ड एंड नेवर डिप्लेटेड इन नेचर आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो रिसाइकल होते रहते हैं इन्वायरमेंट में, ऐसे नेचुरल साइकिल्स मौजूद हैं जो उनको दोबारा दोबारा रिसाइकल करके रीन्यू करते रहते हैं और इन्वायरमेंट में उनकी कमी नहीं होने देते, हालांकि वो कंज्यूम भी हो रहे हैं, उनको हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ एंड फूड। ये सब के सब रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, हाँ जी, रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। देन वी हैव द नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नेचुरली रिसाइकल नहीं होते, इन्वायरमेंट में ऐसे कोई साइकिल्स नहीं है जो उनको रिसाइकल कर रहे हो। सो द रिसोर्सेज विच आर एग्जॉस्टेबल एंड वंस यूज्ड नेवर रिप्लेस्ड आर कॉल्ड नॉन रिसाइकल रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें फॉसिल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं और मेटल्स हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है? वो साइकिल जिसके थ्रू हमने ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर भी पढ़ा है, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, ऐसे साइकिल्स जो इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट साइकिल्स कहते हैं। द साइकिल इन विच द फूड वंस कंज्यूम्ड डिकेज एंड बिकम्स फूड अगेन इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल। यानी फूड को कंज्यूम किया, वो अब पूरा का पूरा साइकिल डिटेल में अगर हम जाते हैं तो जो फूड हम कंज्यूम करते हैं दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडीज, ठीक है। और फिर जब हम डेड होंगे या जब हम डेड होंगे अगेन वी रिटर्न टू द इन्वायरमेंट, और जो वो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर सेव हो गए थे अब वो दोबारा से इन्वायरमेंट को अवेलेबल हो जाएंगे एंड अगेन इन्वायरमेंट से वो जानदारों की बॉडी में जाएंगे। तो ये एक पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट साइकिल है कि फूड जो एक बार कंज्यूम होके किसी जानदार की बॉडी में जो है वो यानी चला जाता है, अगेन दैट न्यूट्रिएंट्स जो फूड के थे वो उस जानदार की बॉडी से इन्वायरमेंट को रिटर्न होते हैं एंड देन फ्रॉम इन्वायरमेंट दे गो टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगेन। सिग्निफिकेंस क्या है? इट इंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ फूड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो हैं इस बात को इंश्योर करते हैं कि जानदारों को जो है सप्लाई ऑफ फूड मिलती रहे अनइंटरप्टेडली। डिस्टर्बेंस और अपसेट। अब न्यूट्रिएंट साइकिल जो है ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। न्यूट्रिएंट साइकिल की डेफिनेशन और वो कैसे डिस्टर्ब या अपसेट हो सकता है। नॉट एनफ फूड इज प्रोड्यूस्ड। न्यूट्रिएंट साइकिल उस वक्त डिस्टर्ब हो सकता है जब जितनी रफ्तार से फूड कंज्यूम हो रही है उतनी रेट से बन नहीं रही। यानी फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है वो एक दिन में फूड की कंजम्पशन कर रही है 10 kg, लेकिन जो बन रही है वो 9 kg है। तो इसका मतलब क्या है? कंजम्पशन ज़्यादा है लेकिन जो बन रही है वो कम है, फिर भी न्यूट्रिएंट साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। उसके बाद टू मच फूड इज कंज्यूम्ड, ये पहला पॉइंट था। नॉट एनफ फूड इज प्रोड्यूस्ड, ये पहला पॉइंट था। दूसरा टू मच फूड इज कंज्यूम्ड, यानी फूड कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो रही है और बनने का रेट जो है वो कम है। ये अगेन वही पॉइंट जो है उसके साथ कोरिलेट कर रहा है
डिकेड न्यूट्रिएंट्स डोंट रिटर्न टू द ग्राउंड और एनवायरनमेंट। जो जानवरों की बॉडी है उससे जब उनकी डेथ होती है, अगर वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं बनते हैं, बायोलॉजिकल साइकिल्स वैसे नहीं चल पाते हैं, तो अगेन ये न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो